इसका सबसे बड़ा जो है साइंटिफिक कारण ये है कि आप देखते होंगे सुबह सुबह जब कार्तिक का स्नान आप करेंगे आज के डेट में तो नदी स्नान करेंगे, और अभी क्या हुआ है कार्तिक में कनकनी जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। सुबह का ठंडा और कनकनी जो है बहुत ज्यादा स्टार्ट रहता है। दूसरा कि आप देखेंगे इसी महीने में छठ के बाद लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना वायरल फीवर वायरल बीमारी जो है ज्यादा ग्रसित करता है, जैसे कि बुखार, सर्दी, खांसी। ये चीजें अधिकतर छठ पूजा के बाद लोगों में देखने को मिलता है। छठ पूजा के भीतर ये आपको मिलेगा ही। और आज जो है सुबह सुबह आप स्नान करेंगे नदी में तो आपको कनकनी लगेगा, ठंडा लगेगा, बाहर निकलेंगे तो ठंडा लगने का डर है, क्योंकि इसमें नहाने वाले बुजुर्ग भी होते हैं और जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। अगर आप नदी से स्नान करने के बाद गुड़ का सेवन करते हैं, गुड़ का सेवन करते हैं, गुड़ वाला कोई भी हो, लाई हो, लड्डू हो, तो गुड़ क्या करता है हमारे शरीर को गर्म करता है, हीट देता है। ठीक है, अरे भैया सनातन ऐसा ही कुछ ऐसा ही धर्म नहीं है, छोटा मोटा बात नहीं समझना है, ये पौराणिक है, प्योर साइंटिफिक है। उधर उधर शरीर को हीट देगा, गर्म करेगा। अगर आप नदी स्नान करने के बाद किसी प्रकार से पैरालिसिस या लकवा मारने का डर भी है तो वो डर तुरंत जो है वो खत्म हो जाएगा, आप बाहर निकल के लाई खा लेंगे तो। दूसरा, आपको वायरल फीवर नहीं हो सकेगा, वायरल कोई बीमारी नहीं होगा, क्योंकि नदी में स्नान किया, हो सकता है 2-4 घूंट पानी जो है पेट में भी गया होगा, और आप वहां पे स्नान किए हैं, वहां पे गंदगी वगैरह भी जमी है, नाकों के द्वारा, सांस के द्वारा गया है। तो जब हम गुड़ खाते हैं तो वो एंटीबायोटिक का काम करता है शरीर। अगर आपका पेट में जो भी जाएगा उसको किसी भी प्रकार से वो पचा करके बाहर ले आएगा, और गले में, थ्रोट में कुछ भी फंसा हुआ होगा तो गुड़ क्या करेगा कि उसको सबको खींचकर अंदर आपके पित्ताशय तक पहुंचा देगा, और पित्ताशय में अगर लोहा भी डाल दिए तो वो भी गल जाता है। ये छोटा मोटा कंकड़ और आपका बैक्टीरिया क्या करेगा, ठीक है। तो पूर्ण रूप से जो है आपको आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये लाई पिलाया जाता है। अब आप सोच लो, इसको अगर डराया नहीं जाता, परंपरा के तौर पे नहीं बताया जाता, तो पढ़े लिखे हमारे जो तेज वाले विद्यार्थी है वो क्या कहते, अरे हमारा थोड़ी ठंडा लगे, हम ना खाए वो लाई, क्या हम न खाएंगे लाई क्योंकि हमारा ठंडा नहीं लग रहा है, जगह लग रहा है वो अपना ले। यहाँ परंपरा बता दिया गया कि सब कोई खाओ, क्योंकि तुमको ठंडा अभी नहीं लग रहा है, घरे जेते जेते कहीं ठंडा लग जाएगा, बाइक चलाओगे तो ठंडा लग जाएगा, रिक्शा चलाओगे तो ठंडा लग जाएगा, कब लगेगा कोई नहीं जान रहा। इससे तो पहले पूजा के तौर पे, प्रसाद के तौर पे इसको ग्रहण कर लो। अब क्या है, डर है भैया, पूजा किए हैं, नहाए हैं, तो लैया नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, पूरा पूजा होना चाहिए। अब पूरा पूजा के लिए लाई खाइएगा, और लाई खाइएगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दिस इज साइंटिफिक, है ना, ये प्योर साइंटिफिक है भैया, समझ लिया कर, वरना आप लोग सब ऐसे ही जो है ना धर्म के विरोध में बोलने वाले बहुत लोग मिलते हैं, धर्म को समझने वाला लोग मिलता नहीं है, और धर्म को जो समझ गया वो समझाने वाला तो और नहीं मिलता है भैया। तो हम कम से कम अपनी आप की बड़ाई तो नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको मेरे जैसा जो वो गुरु मिला हुआ है जो कम से कम रग रग से वाकिफ करवा देता है। हमको तो ऐसा गुरु भी नहीं मिला था, हमको अपने से बड़ी वाकिफ करना पड़ा, बड़ा ठोकर खाए तब जाके बहुत कुछ सीखे, और जब सीखे तो आप लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे गुरु जो है वो डायरेक्ट हनुमान जी, जो ज्ञान देते हैं वही देते हैं, चिंतन में हम उन्हीं का रहते हैं, राम राम हनुमान। तो भैया जब उनका चिंतन में तो ज्ञान वही देते हैं, कहीं हम अलग से किताब नहीं पढ़ने जाते हैं, ये हकीकत है ना। हम बैठ के रामचरितमानस जो है ना दिन रात रटते हैं, रामचरितमानस 1-2-4 बार ऐसे पूरा पढ़े होंगे, ऐसे तो भैया अध्याय में अध्याय पढ़ते रहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर याद है, खंड बाई खंड याद है, तो कैसे याद है, उनका कृपा है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो हम बैठे रहते हैं, हमको सारा आभास होता है, भगवान हमारी कृपा है कि भगवान हमको ऐसा आभास देते हैं कि इसकी समस्या, ये समस्या, वो समस्या, कैसे इसका दूर होना चाहिए, क्या कारण, क्या उपाय देना है, वो उनका कृपा है। और उनका कृपा कैसे है, बस मैं उन पे विश्वास करता हूँ,
मैं उन पे सब कुछ छोड़ रखा हूँ और यही आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग सब कुछ उन पे छोड़ दो, फिर देख लो आप लोगों का नैया अपने आप पार हो जाएगा। घबराना नहीं, डरना मत, क्योंकि जब जब मंजिल मिलना होता है ना तो उस समय परीक्षा ज्यादा कड़ा हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। जब जब हार्ड परीक्षा होता है तुम लोग उसी समय घबरा जाते हो और भाग जाते हो। भैया गुरुजी के पास तो 6 महीना से जा रहे हैं, अभी तक से उपाय मेरा सही नहीं हुआ है। अरे बेटा तू 6 महीना से जा रहा है, यहाँ तो 6-6 साल से लोग कोमा में पड़े हैं, ये भी तो ध्यान दे। 6-6 साल से लड़का कोमा में कोई पड़ा है, उसके लिए तुम नहीं सोच रहे। तुम 6 महीना आके अगर धाम पे आ रहे हो तो क्या मेरे वजह से आते हो? तुम अपने वजह से आते हो, तुम अपने विश्वास के साथ हनुमान जी के पास आते हो। अरे मेरा तो काम है आप सबका मार्गदर्शन देना, मार्गदर्शन देता हूँ, कुछ गलतियां ना हो इसलिए आप लोगों को समझाता हूँ। अगर चमत्कार ही जरूरी है तो चमत्कार करना पड़ता है। आप लोगों को समझाता हूँ कि धर्म में चमत्कार है, जरूरी नहीं तुमको कि कहीं जाकर कैंडल जलाओ और कहीं जाकर चादर चढ़ाओ। अपने धर्म को जोड़ना है, जोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए चमत्कार की आवश्यकता पड़ती है तो दिखाना पड़ता है, वरना आवश्यकता नहीं है हमको। क्यों आवश्यकता ही नहीं? अभी देखो एक